हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज बैट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका। आज मैं ट्रिपल सी की क्लास में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम से मैंने 25 क्वेश्चन उठाए हैं। तो जिन बच्चों का मई में एग्जाम होने वाला है उनके लिए ये खास वीडियो होने वाली है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। चलिए बच्चों, क्योंकि मेरी क्लास में टाइम की बचत पूरी होती है और क्वेश्चंस ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे, ताकि डेली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कह रहा है ये जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन हो सकता है। लिंकर हो सकता है, लोडर हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, या सभी हो सकते हैं, ऑल ऑफ दीज। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये सब के सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है ना बच्चों, सब के सब सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, लिनक्स को 1991 यानी 1991 में किसके द्वारा परिचित कराया गया था। जल्दी से बताइए। ली कूपर के द्वारा, मैथ्यू लेन के द्वारा, लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर बच्चों, लिनक्स को 1991 में जिससे भी परिचय करवाया गया था उसका नाम है लिनस टोरवाल्ड्स। ठीक है ना, लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा परिचय कराया गया था। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट अगला है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का फुल फॉर्म होता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। किसका लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI के अंतर्गत कह रहा है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है वो लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। कौन सा, लिनक्स, यूनिक्स, MS डॉस, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो GUI के तहत जो भी लोकप्रिय आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बच्चों वो होता है लिनक्स। ठीक है ना, क्या होता है, लिनक्स होता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, बिना माउस के आप किसी विंडो पर कार्य नहीं कर सकते हैं। क्या ये बात सही है कि गलत है। इनका कहना है कि बिना माउस के आप किसी विंडो पर कार्य नहीं कर सकते हैं। तो आप ही बताइए ये सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। तो ये गलत कह रहे हैं, बिना माउस के हम विंडो पर कार्य क्यों नहीं कर सकते हैं। शॉर्टकट किस लिए हमें पढ़ाया जाता है, कीज के बारे में, इन्हीं सब के लिए, कि डायरेक्ट हम विंडोज में कैसे जा सकते हैं, कैसे फोल्डर को क्लोज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकन को दिखाने वाली स्क्रीन को क्या कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कार्ल कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं, ओरिएंटल पेज कहते हैं, या एज कहते हैं, किनारा। बताइए। आरंभ मतलब कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर सभी आइकन जो दिखाई देने लगते हैं उस स्क्रीन पर, तो उसे क्या कहते हैं। कार्ल कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं, ओरिएंटल पेज कहते हैं, या एज कहते हैं। जल्दी से बताइए बच्चों। तो डेस्कटॉप कहते हैं उसे ही। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से एक्वा यूजर इंटरफेस के साथ कौन दिखाई देता है। कह रहा है एक्वा यूजर इंटरफेस के साथ कौन दिखाई देता है। शेल दिखाई देता है, मैक OS दिखाई देता है, कर्नल दिखाई देता है, या फिर विंडोज दिखाई देता है। एक्वा यूजर इंटरफेस के साथ कौन दिखाई देता है बच्चों, तो मैक OS, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई देता है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, उबुंटू सॉफ्टवेयर किस सिद्धांतों पर आधारित होता है। ओपन सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स कहलाता है, क्लोज्ड सोर्स कहलाता है, नेटवर्किंग सोर्स कहलाता है, या फिर क्लाइंट सोर्स कहलाता है। उबुंटू एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है बच्चों, तो वही पूछ रहा है कि ये किस सिद्धांतों पर आधारित है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है, नेटवर्किंग सोर्स सॉफ्टवेयर है, या फिर क्लाइंट सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो उबुंटू जो है आपको पता होना चाहिए बच्चों कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है, और ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, वेब फाइल में डॉट के बाद डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। कोई भी वेब फाइल जब आप खोलते हैं तो डॉट के बाद जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन आता है उसे क्या कहते हैं। .html कहते हैं, .http कहते हैं, .xls कहते हैं, या फिर .nds कहते हैं। क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं,
.html, ठीक है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। बच्चों ये भी पूछता है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, क्या उबुंटू एंटीवायरस की ज़रूरत पड़ती है? क्या उबुंटू में एंटीवायरस की ज़रूरत पड़ती है? उबुंटू सॉफ्टवेयर अगर आपने डाला हुआ है अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में, तो उसमें एंटीवायरस की ज़रूरत अलग से क्या पड़ती है? यस, नो, या फिर पार्शियल, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसमें नहीं होगा। क्यों? उबुंटू सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि उसमें एंटीवायरस इंस्टॉल रहता है, ठीक है ना, पहले से ही। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च एवं लोड करने के लिए उत्तरदायी होता है? कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रैम में सर्च करने के साथ साथ लोड करने की भी लिए उत्तरदायी कहलाता है? सिमोस, बायोस, बूट स्ट्रैप लोडर, या फिर डाटम? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बूट स्ट्रैप लोडर, ठीक है ना। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा और उसके बाद आंसर करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, लिनक्स एक कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है? लिनक्स की बात कर रहा है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, तो सिंगुलर यूजर, मल्टी यूजर, लिटरेसी यूजर, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो लिनक्स जो है वो मल्टी यूजर भी होता है बच्चों और मल्टी टास्किंग भी होता है, ठीक है ना। सिंगल यूजर नहीं होता है, मल्टी यूजर होता है और मल्टी टास्किंग, मतलब दो तरह से काम भी करता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मैंने आपको बताया है ये एग्जाम में पूछ सकता है। GUI किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए, यूजर या फिर कंप्यूटर, या फिर यूजर कंप्यूटर दोनों के लिए, या फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर? बताइए, कह रहा है GUI किन दो के मध्य इंटरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए। तो जहां भी कुछ ना समझ में आए बच्चों, बिना पढ़े अगर क्वेश्चन अगर आपने जाना भी नहीं या फिर समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको आंख मूंद करके बस ए और बी, बी और सी, या फिर बोथ, ठीक है ना, इसी को लगाना है। ज़्यादातर आंसर वही सही होता है, 99%, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, इसमें तो खैर 100% है। कंप्यूटर सिस्टम अपने आप में किसे शामिल करता है? सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों को, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। तो आपको तो पता चल ही गया होगा, जो मैंने ट्रिक आपको बताया है तो उससे तो आप बता ही लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। क्या ये बात सही है कि गलत है? फिर से देखिए, कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS की आवश्यकता पड़ती है। अभी बताइए सही है कि गलत? तो बिल्कुल सही बात है ना। OS की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम कैसे अपने कंप्यूटर से काम करेंगे, ठीक है ना। एक सॉफ्टवेयर की तो जरूरत पड़ेगी। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनिक्स पर आधारित नहीं है? यूनिक्स पर आधारित नहीं है बच्चों, ये पूछ रहा है। MS DOS, मैक OS, फेडोरा, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यूनिक्स पर बच्चों जो काम नहीं करता है वो है MS DOS, बाकी मैक OS, फेडोरा सब करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, आंतरिक कमांड निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। DIR को आंतरिक कमांड कहते हैं, एडिट को कहते हैं, व्यू को कहते हैं, या RMD को कहते हैं? आंतरिक कमांड, इंटरनल कमांड कौन कहलाता है? जल्दी से बताइए बच्चों। तो DIR को कहते हैं आंतरिक कमांड, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, सभी प्रकार के संबंधित फाइलों के संग्रह को क्या कहते हैं? सभी प्रकार के जो फाइलें होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, उनके संग्रह को, उनके कलेक्शन को क्या कहा जाता है? डेटाबेस कहा जाता है, रिकॉर्ड कहा जाता है, रजिस्टर कहा जाता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा? डेटाबेस कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। सभी फाइलों के संग्रह को डेटाबेस कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट, CSV का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी से बताइए। कॉमन सीरियल वैल्यू होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होता है, कंप्यूटर सिस्टम वैल्यू होता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू CSV का
फुल फॉर्म होता है। ध्यान से देख लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता है। कह रहा है एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मल्टीटास्किंग होता है जो कि वास्तव में लागू नहीं कर पाता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? इनका जो कहना है कि एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता है, तो क्या हो जाएगा? ये बात एकदम सही है, ठीक है ना। मल्टीटास्किंग नहीं, सिंगल यूजर टास्किंग के लिए यूज किया जाता है, मल्टी यूजर टास्किंग के लिए नहीं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, जन्मतिथि कॉमा ग्राहक का नाम और टेलीफोन संख्या, यह सब किसके उदाहरण हैं? डाटा के, रिकॉर्ड के, फाइल के, या इनमें से किसी के नहीं? जल्दी से बताइए। जन्मतिथि हुई, या फिर ग्राहक का नाम हुआ, या फिर टेलीफोन संख्या, यह सब किसके उदाहरण हैं? तो रिकॉर्ड के उदाहरण हैं। ये सब रिकॉर्ड में आते हैं, ठीक है ना। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट अगला है, नॉन एडजेसेंट फाइल को सेलेक्ट करने के लिए प्रेस और होल्ड के साथ कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? जल्दी से बताइए। नॉन एडजेसेंट फाइल को सेलेक्ट करने के लिए प्रेस और होल्ड के साथ कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? शिफ्ट का, कंट्रोल का, टैब का, या फिर विंडोज का? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? कंट्रोल की का यूज हम करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, डॉस में सीडी कमांड किसी डायरेक्टरी की फाइल एवं फोल्डर को प्रदर्शित करता है। कह रहा है डॉस में जो सीडी कमांड होता है वो किसी डायरेक्टरी की फाइल और फोल्डर को प्रदर्शित करता है, मतलब दिखाने का काम करता है। ये बात ट्रू होगी कि फॉल्स होगा? बताइए। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये बात गलत है, ठीक है ना। डॉस में जो सीडी कमांड होता है वो डायरेक्टरी और फाइल और फोल्डर को प्रदर्शित करने के लिए नहीं होता है, एक डायरेक्शन देने के लिए होता है कि उसमें हम कहाँ काम कर सकते हैं, उसे वो निर्देश करता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, आधुनिक काल में सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? आधुनिक मतलब जो ये चल रहा है, ठीक है ना। तो कौन सा है लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा है, तो लिनक्स है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, यूनिक्स है, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं है। आधुनिक काल में सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर जो माना गया है बच्चों वो कौन सा आपका होगा? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है ना। बहुत ही प्रचलित है, अब तक चलता आ रहा है। चलिए अब नेक्स्ट, ग्राफिक को स्टोर करने के लिए मानक बिटमैप वाले प्रारूप के लिए किस एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है? ग्राफिक को स्टोर करने के लिए, यहीं पे आपको पकड़ना होगा। ग्राफिक को स्टोर करने के लिए मानक बिटमैप वाले प्रारूप के लिए किस एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है? .cvs, .xls, .bmp, या फिर .oxt? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिट मैप के लिए बोल रहा है ना, तो बिट मैप देखिए, बीट MP, बिट मैप, ठीक है ना। बिट मैप का उपयोग किया जाता है। बस सिंपल था। चलिए अब नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है, उबुंटू किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, चाइना के द्वारा, या फिर फ्रांस के द्वारा? उबुंटू जो है किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था? जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? यूनाइटेड किंगडम, UK, ठीक है ना। चलिए अब आज का लास्ट, सॉरी अब होमवर्क मैं आपको दे देता हूं। RTF का फुल फॉर्म बताना है आपको, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। आपको ये बताना है कि RTF का फुल फॉर्म रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है कि नहीं होता है, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। और अगला है, ODS का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट होता है, तो ये ट्रू है कि फॉल्स? मैंने आपको ऑप्शन में नहीं दिया है, बस ट्रू एंड फॉल्स में दिया है ताकि आप लोग जल्दी से इसका आंसर दे सकें, आप लोगों का समय मैं बचा सकूं, ठीक है बच्चों। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में मैं और भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा। सभी चैप्टर खत्म करने के बाद ही मैं मिक्सअप क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। मैराथन की क्लास भी लाऊंगा और आप लोगों की अच्छे से तैयारी करवाऊंगा ताकि आप लोग अच्छे से पास हो सको, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलता हूं मैं अगली क्लास में। मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।